बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के प्रेमियों, आइए शुरू करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान जी का ध्यान। निराकार से साकार की ओर, बाहर से भीतर की ओर, इस संसार से अध्यात्म की ओर। रीढ़ गर्दन सीधी, अपने आसन पर बैठ जाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, गर्दन को सीधा करें। आंखों को कोमलता से बंद रखें। रीढ़ को भी सीधा कर लें, अकड़ कर नहीं, साधारणता सीधा करें। दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की ओर, अंगूठा और तर्जनी उंगली मिली हुई दूसरे कोर से। दोनों हाथों में किसी भी तरह का तनाव नहीं, बस शरीर को सीधा रखें, अकड़ कर नहीं, केवल साधारणता सीधा रखें। आंखों को कोमलता से बंद रखें। समस्त ध्यान श्वासों पर। महामंत्र ओम का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात श्री सद्गुरुदेव भगवान जी के नाम का उच्चारण करेंगे। आइए कुछ घड़ी, कुछ पल महामंत्र सृष्टि रचयिता जिस एक बीज मंत्र से सृष्टि की रचना करते हैं और संहार भी करते हैं, आइए उस महाशक्ति को भीतर प्रवेश कराएं नाम उच्चारण करके, और समस्त विकार बाहर की ओर करें। गहरी लंबी सांस भरें ओम के उच्चारण के साथ। ओ ओ ओ समस्त ध्यान श्वासों पर रखें। विचार करें और भीतर से देखें कि श्वासें नाम का उच्चारण करते हुए कैसे समस्त चक्रों को पार करती हुई मस्तिष्क द्वार यानी आज्ञा चक्र तक जा रही है। और किसी भी तरह का विचार मन में ना आने दें। विचारों को शून्य रखें, केवल समस्त ध्यान श्वासों पर। ओ श्वासों का उच्चारण निरंतर करते रहें। जो साधक गहरी लंबी सांस लेने में असमर्थ हैं, वे जैसे चाहें वैसे श्वास लें। जैसे भीतर से श्वासें आ रही हैं, उन्हीं श्वासों का अनुसरण करें। ओ नाभि चक्र को दबाएं, कुछ पल रोकें और श्वास धीरे धीरे ऊपर मस्तिष्क यानी आज्ञा चक्र की ओर। कुछ पल रोकें और श्वासों को बाहर जाने दें।
यानी समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां नाम जाप करते हुए श्वास भरते हुए भीतर की ओर, और समस्त शरीर के विकार, समस्त इंद्रियों में छुपे हुए विकार बाहर श्वासों के जरिए बंद आंखों की पुतलियों को श्वासों के साथ ऊपर और नीचे करते रहें। जब श्वास भरें तो बंद आंखों की पुतलियां नासिका की अग्रभाग को बंद आंखों से देखने का प्रयास करें, और जैसे जैसे श्वास आज्ञा चक्र की ओर जाए, श्वासों को भी, आंखों को भी श्वासों के साथ साथ आज्ञा चक्र पर ले जाके जहां तिलक स्थान है वहां रोक लें। यह प्रतिक्रिया बहुत साधारण और बड़े प्रेम से करिएगा। किसी तरह का जोर नहीं, किसी तरह का ऐसा प्रभाव नहीं, ना आंख को कष्ट हो ना शरीर को। यदि आंखें भीतर से जो देख रही हैं वह आज्ञा चक्र पर नहीं रुकती हैं तो श्वासों के साथ उन्हें नीचे ले आएं। जब श्वास बाहर करें तो पुतलियों को नासिका की अग्रभाग पर ले लें, और जब श्वास आज्ञा चक्र की ओर ले जाएं तो बंद पुतलियों को आज्ञा चक्र पे ले जाएं। जैसे श्वास रोकें वैसे ही बंद आंखों से आज्ञा चक्र पर भी रुकें। ये प्रतिक्रिया तब तक बनाए रखें जब तक आंखें स्थिर ना हो जाएं। जब तक हमारी आंखें स्थिर नहीं होंगी तब तक हम आज्ञा चक्र के भीतर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हम सुन तो सकते हैं कि आगे की क्रियाएं कैसी हैं, परंतु अपना निज अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए निज अनुभव के लिए ये अभ्यास लगातार जारी रखें। ध्यान में श्वासों की विधि का विशेष महत्व है। जैसे एक जन्म लेता हुआ बालक श्वासें भरता है, ठीक इसी प्रकार साधना में भी हमारी श्वासें क्रियारत रहती हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे बालक श्वास भरते हुए पेट को अंदर की ओर दबाता है और श्वास छोड़ते हुए पेट को फुला लेता है, यही क्रिया साधना में करनी होती है। क्योंकि बालक जब मां के गर्भ में रहा तो ठीक इसी प्रकार वह प्रभु के स्मरण में रहता है, इसलिए 9 माह तक जीवित रहता है। और जब वे इस संसार की संरचना में बाहर आता है तो उसको वही आदत पड़ी होती है। जैसे जैसे संसार में लिप्त होता जाता है, यानी उसकी आयु बढ़ती जाती है, दिन प्रतिदिन ये क्रियाएं उससे छूटती जाती हैं और वह संसार में वैसे ही श्वास लेने लगता है जैसे अभी हम लेते हैं। वही मां के गर्भ की श्वासें साधना में भी हमें लेनी होती हैं। मां कितनी बड़ी प्रेरणा स्रोत है, हम जीव फिर भी भटकते रहते हैं। सावधान होकर बैठिए, समस्त विचारों को शून्य रखते हुए प्रभु स्मरण में लीन हो जाइए। ये दास श्री सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है, रूबरू है। केवल उनकी कृपा का आधार है, वरना तो इस दास को कुछ भी नहीं आता।
हम समस्त सदगुरुदेव भगवान जी के अधीन हैं। जैसी कृपा वो करेंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। हम लगातार पढ़ते भी हैं कि कृपा कृपा पात्र पर ही होती है। कोई ऐसा कर्म जो सदगुरुदेव भगवान जी को प्रसन्न कर दे, वह हम जीव को करना है, और वह है अमृत बेला। अमृत बेला में जितना जल्द से जल्द आप उठेंगे और प्रभु स्मरण में लीन हो जाएंगे, हम अपने इष्ट देव भगवान त्रिलोकीनाथ श्री सदगुरुदेव भगवान श्री नगरी निवासी भगवान जी को प्रसन्न करने में उतने ही ज्यादा कर्म कर देंगे। हमारे किसी भी ऐसे कर्म से सदगुरुदेव भगवान प्रसन्न नहीं होते। वह तो आपके कर्मों की प्रसन्नता है, हमारे कर्मों की प्रसन्नता है। यदि हमारे इष्ट देव भगवान हमसे प्रसन्न होंगे तो वो तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब उनके बतलाए हुए मार्ग पर हम चलें। जब पिता के नक्शे कदम पर पुत्र चलता है तो पिता को अत्यंत खुशी होती है और वो अपनी अभूतपूर्व खुशी में अपने पुत्र के ऊपर सब कुछ लुटा देता है। ठीक इसी प्रकार हम सदगुरुदेव भगवान जी के बताए नियम, बताए कदमों पर जो उन्होंने अपने शारीरिक जीवन में साधना करी, उस साधना का कुछ अंश अंश मात्र, यानी बड़े से रेगिस्तान में एक कण रेगिस्तान में रेत का भी अपना लें, यानी सदगुरुदेव भगवान जी की 12 साल की साधना में यदि हम 40 दिन साल में 2 बार या 1 बार अपने परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में अपनी नींद का त्याग करते हैं तो हम उनकी प्रसन्नता के पात्र बन जाते हैं। ऐसे हैं हमारे सदगुरुदेव भगवान। ये मनुष्य थे कई कई जन्मों, यानी 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त होता है। 84 में से एक योनि कम करें, जो इस समय हम मनुष्य की योनि में हैं। मनुष्य के 7 जन्म होते हैं। कौन सा जन्म अंतिम जन्म है हमें नहीं पता, इसलिए हर जन्म को अंतिम जन्म मानकर श्री सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों से जुड़े रहें, उनकी कृपा के पात्र बनते रहें। एक कदम सदगुरुदेव भगवान जी की ओर। एक कदम क्या है? उठना, नहा धोकर एक निश्चित समय पर सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष आ जाना, उनके सामने बैठ जाना। यह प्रथम कदम है, एक कदम। इसके बाद आपने कोई कदम उठाना ही नहीं है। समस्त कदम सदगुरुदेव भगवान जी के हवाले होते हैं। जैसे श्वासें पुनः अपने आप आ रही हैं और जा रही हैं, ऐसे ही सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा भक्तों पर, उनके दासों पर निरंतर होनी शुरू हो जाती है। कृपा पात्र बनने के लिए केवल एक कदम आपको उठना है, नहा धोकर एक निश्चित समय पर नियम अनुसार सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठना है। नाम चल रहा है, ध्यान लग रहा है, इस ओर ध्यान नहीं देना। केवल हम सदगुरुदेव भगवान जी के समक्ष बैठे हैं और नाम जाप कर रहे हैं।
बाकी समक्ष कार्य सदगुरुदेव भगवान के हैं। वे ध्यान लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, वो भीतर पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे, ये सब उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। जीव तो केवल प्रत्यन करे, कर्म करे, फलदाता स्वयं खड़ा होगा फल देने के लिए। गहरी लंबी सांसें भरते हुए नाम का उच्चारण जो संत महापुरुषों से हमें प्राप्त है। सो हम सो हम सो समस्त ब्रह्मांड की शक्तियां भीतर, हम समस्त विकार बाहर। नाम का अनुसरण करें और लगातार नाम में लीन रहें, श्वासों से नाम जपते रहें, कान से नाम की आवाज सुनते रहें जो मन गुनगुना रहा है, सोहंग बोल रहा है। ये कान सुने, मन से सुने कि मन बोल रहा है, कान सुन रहे हैं। दूसरी आवाज हृदय तक पहुंचाएं जो सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आ रही है। कान अनेकों अनेक बातें पहुंचाने में सक्षम है और मन दो कार्य करने में सक्षम है। किसी भी दो कार्य में मन को लगाया जा सकता है। मन तीसरा कार्य नहीं करेगा, केवल दो कार्य करता है। और कान अनेकों अनेक आवाज सुनने के बाद जो आवाज मन को पहुंचाएंगे, मन वही कार्य करेगा जो कान उसको पहुंचा देंगे। इसलिए श्वासों से सिमरण जो हम कर रहे हैं वो कान सुने। कान जब सुनेंगे तो ये आवाज भीतर से मन पर पहुंच रही है और मन ही सिमरण कर रहा है और एक सिमरण का चक्र बनेगा जो पहले मन बोलेगा सो और कान सुनेंगे और फिर मन द्वारा उच्चारण होगा हंग, तो कान सुनेंगे। कान सुनेंगे तो आवाज मन तक पहुंचेगी, मन कर आवाज पहुंचेगी तो यह शरीर समस्त विकारों से, समस्त विचारों से दूर हो जाएगा। मनुष्य जन्म का निरादर नहीं करना चाहिए। ये बड़ी युक्तियों से और जन्म जन्म के पाप कर्मों को नष्ट करने के बाद ही त्रिलोकीनाथ द्वारा प्राप्त होता है। यदि मनुष्य जन्म का निरादर करेंगे तो हमें फिर से ही उसी 83 लाख और बाकी की समस्त योनियां जो 84 लाख में से एक कम है हमें भोगनी पड़ेगी। तो कोई ऐसा कर्म ना करें जो मनुष्य के ध्येय से दूर हो जाए। सिमरण ऐसा कीजिए जीव हिले ना होठ। ये सतगुरुदेव भगवान श्री दादा गुरु महाराज जी अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश में फरमा चुके हैं। वो कौन सा सिमरण है? श्वासों का। हालांकि प्रथम दृष्टा उन्होंने कहा है जो नए साधक हैं 8 से 12 मास तक मुख से जपें, 6 से 8 मास तक जीभा से यानी मुख को बंद करके जीभा से जपें। उसके बाद श्वासों का सिमरण अपने आप चलने लगता है और श्वासों का अभ्यास कई सालों तक रहता है।
तो फिर ये सिमरण में बदल जाता है। जाप करना और सिमरण करना दोनों में फर्क है। जाप हमें करना पड़ता है, सिमरण अपने आप होता है। जैसे कोई भजन सुन लें और वो भीतर ही भीतर समस्त संसार के कार्य करते हुए अपने आप भीतर चलता रहे। आप संसार में किसी भी वाणी को किसी से बोलें, जैसे ही वो वाणी बंद होगी वह आवाज आपको भीतर से आने लगेगी। यह अनुभव जीवन में अवश्य करना चाहिए। इसे कहते हैं अजपा जाप। जो अपने आप होता है इसे जपा नहीं जाता। सो हम गहरी लंबी सांसें भरते हुए मंत्र का उच्चारण करें। केवल मनुष्य देह ही है जो प्रभु का स्मरण कर सकती है। यदि मनुष्य जन्म में प्रभु स्मरण नहीं किया तो जानवर और मनुष्य में कोई ज्यादा भेद नहीं रह जाएगा। केवल सिमरण करने वाला ही पशुओं से या 84 लाख से लाख ऊपर है। केवल प्रभु का गुण गाने वाला। हम मनुष्य देह में हरि का नाम अंदर भीतर लगातार चलता रहता है। बस हमें उस नाम का पर्दा जो हमारे मन पर पड़ा है, जो संसार की कालिक है, उसे हटाना है प्रयास करते हुए। जैसे ही मन की कालीमा दूर होगी, यह मन श्री चरणों में लग जाएगा, जुड़ जाएगा। साधना चलने लगेगी, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने लगेंगे और उस प्रकाश की किरणों के दर्शन कर सकेंगे। और ऐसे दर्शन जो दुर्लभ हैं वह मन द्वारा भीतर के प्रवेश कर कर ये जीव कर पाता है। और उसके बाद कितनी ही सीढ़ियां भीतर की ओर उतरती हैं, वह सब चलायमान हो जाती हैं। अजीब भीतर उतरकर आनंद को प्राप्त होता है। प्रिय साधकों, श्री सद्गुरुदेव भगवान जी की कृपा हम सब पर भारी है। परंतु उस कृपा के पात्र जो बनेगा, यानी जो अनुसरण करेगा, जो आज्ञा का पालन करेगा, उस पर कृपा अत्यंत भागी होगी, भारी होगी। भगवान श्री कृष्ण गीता में फरमा रहे हैं, यशम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न चपि शीलम गुणम न धर्मम ते मृत्यु लोके भुव भार भूता मनुष्य रूपाणा मृगशंति। अर्थात जिस मनुष्य ने सदगुरुदेव भगवान का, अपने इष्ट देव भगवान का नाम नहीं जपा, प्रभु प्राप्ति की किसी भी विद्या को प्राप्त नहीं किया, उसका इस संसार में कोई यश नहीं।
जिसमें कोई गुण ना हो, और जो धर्म में दृढ़ हो। केवल इंद्रियां और उसके विषय भोगने में लगा हो, ऐसे मनुष्य इस धरा पर बोझ हैं। ऐसे ही पापियों का पाप इस पृथ्वी पर जैसे ही बढ़ेगा, पृथ्वी कांपने लगती है। प्रिय साधकों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरा ध्यान करेगा मैं उसका ध्यान करूंगा। ये गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण फरमा रहे हैं। पृथ्वी पर भार ना बनो। केवल ये धरा उसी को अंत तक स्वीकार करेगी जो प्रभु स्मरण में लीन रहेगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा। परमात्मा से मिलन बड़ा सहज है। इस कलयुग में संत तुलसीदास जी फरमा गए हैं, कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान ने कलयुग में अपने स्मरण को बहुत आसान बनाया है। नहीं तो सतयुग में हम पढ़ते हैं, हजारों हजारों साल साधना करने के बाद भी प्रभु के दर्शन नहीं होते। यहां कलयुग में केवल नाम का सहारा लेकर, केवल और केवल नाम का सहारा, और हम प्रभु के दर्शन कर सकते हैं। हम उनकी अमृत वाणी को सुन सकते हैं, उनके स्पर्श को महसूस कर सकते हैं, उनकी दया को या उनकी कृपा को अनुभव कर सकते हैं। यह केवल कलयुग को वरदान है। ये देह में जो मन है, उसमें भी सूक्ष्म है हृदय। हृदय का सूक्ष्म है मन। यहां केवल सतगुरुदेव भगवान जी विराजमान हैं। ये उन्हीं का स्थान है। जब तक हम अपने इष्ट देव भगवान को हृदय रूपी सूक्ष्म सिंहासन पर विराजमान नहीं करेंगे, इस मनुष्य देह का मतलब सार्थक नहीं होगा। सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से ये दास आप सभी के चरणों में प्रार्थना करता है कि नियम अति आवश्यक है। सतगुरुदेव भगवान जी को याद करना साधना द्वारा, नाम जप द्वारा एक निश्चित समय पर अवश्य करें। इस समय को ना त्यागें, इस समय में भ्रमित ना हो। एक निश्चित समय पर समस्त अपने जीवन को याद में लगा दें। एक निश्चित समय पर बैठें। आप निश्चित समय पर आएंगे और उस प्रभु को याद करेंगे, वह भी हमें अवश्य याद करेंगे। सो ये कहानी तो आपको पहले से ही पता है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर एक भक्त नियम अनुसार फूल चढ़ाता था और एक भक्त नियम अनुसार पत्थर मांगता था। वह भक्त तो नहीं था, लेकिन मानता नहीं था कि ये पत्थर है, इसकी पूजा मैं क्यों करूं। वह नियम अनुसार उसमें पत्थर मारता था, और जो प्रभु में स्मरण में लीन रहता था वह नियम अनुसार फूल चढ़ाता था।
एक दिन आंधी तूफान भयंकर रूप से आया तो भक्त के मन में ये ख्याल आया कि रोज रोज तो फूल चढ़ाने में जाता ही हूं, आज तूफान घनघोर है, आज मैं नहीं जाऊंगा, मैं कल फूल फिर चढ़ा दूंगा। ऐसा विचार मन में आया और वे फूल चढ़ाने नहीं गया। परंतु इसके विपरीत जो व्यक्ति पत्थर मारता था वे नियम अनुसार उस तूफान में भी पत्थर मारने पहुंचा। जब ऐसे भयंकर तूफान में वह पत्थर मारने आया तो उसके पत्थर खाते ही भगवान प्रकट हो गए और अपने उसको दर्शन देते हुए फरमाया कि वत्स, फूल डालने वाला, फूल चढ़ाने वाला आज इस तूफान में नहीं आया, तू मुझे पत्थर मारने यहां पहुंचा क्यों? तो उस भक्त ने फरमाया, पत्थर मारने वाले ने फरमाया कि प्रभु, मैं तो केवल पत्थर को पत्थर मारता था, परंतु आज मुझे पता लगा इस पत्थर के भीतर समस्त ब्रह्मांड की शक्ति छुपी है। वह नतमस्तक हो गया और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि प्रभु, मैं तो आपको नियम अनुसार पत्थर मारता था, परंतु वह तो भक्त आपका था और रोज फूल चढ़ाता था। आपने दर्शन देके उसे कृतार्थ नहीं किया, इस पापी को कृतार्थ कर दिया, इसका जीवन धन्य कर दिया। मुझ पे प्रसन्नता का क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण ने फरमाया कि उसने अपना नियम छोड़ दिया, परंतु तूने मुझे पत्थर जरूर मारा परंतु नियम नहीं छोड़ा। मैं तेरे नियम से प्रसन्न हुआ, केवल उस नियम को तूने पकड़े रखा, उसे इस तूफान में भी नहीं छोड़ा। मैं तुझ पर केवल नियम से ही प्रसन्न हो गया और तेरे समक्ष तुझे अपनी शरणों में रहने के लिए चला आया। मैं तुझ पर अति प्रसन्न हुआ। प्रिय साधको, तात्पर्य केवल इतना है कि नियम की महिमा बहुत बड़ी है, इसको ना छोड़ें। यदि आप एक नियम अनुसार सदगुरुदेव भगवान को याद करेंगे तो वह आपको दर्शन अवश्य देंगे, आपके नाम जाप, आपके सिमरन में तरक्की अवश्य देंगे, आपके भीतर आपको प्रवेश अवश्य कराएंगे और भीतर के समस्त ब्रह्मांड की संरचना जो उन्होंने ओम शब्द के उच्चारण से की है उसके भी दर्शन आपको अवश्य कराएंगे। और सबसे बड़ा तो अपने लोक के दर्शन कराएंगे जहां वो खुद बहुत बड़े और विशाल रूप से विराजमान हैं। प्रिय साधकों, लगातार सिमरन में रहें। ये दास सदगुरुदेव भगवान जी की कृपा से आपके समक्ष है और अब उनकी कृपा से ही अपनी वाणी को विराम देगा। आप नाम जाप लगातार करें, उस प्रभु के सिमरण को ना छोड़ें। सो हम निरंतर सदगुरुदेव भगवान जी का जाप, नाम का सिमरण, समस्त विचार शून्य, शांत और शांत।